सुबह का वक्त था। डेवोस बर्फ से ढका हुआ था। और एक क्लास हॉल के अंदर दुनिया के सबसे पावरफुल लोग जमा थे। स्टेज पर एक आदमी खड़ा हुआ। उसका नाम मार्क केनी, कनाडा का प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले मार्क केनी कोई पॉलिटिशियन नहीं था। वो एक इकोनॉमिस्ट और सेंट्रल बैंकर था जो बैंक ऑफ कनाडा और बैंक ऑफ इंग्लैंड दोनों चला चुका था। 2025 तक उसने कभी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन फिर अचानक लीडरशिप रेस जीतकर सीधा पावर में आ गया। उसने कोई नाम नहीं लिया, ना अमेरिका का ना ट्रंप का, लेकिन फिर भी हर कोई समझ गया। उसने सिर्फ इतना कहा, अगर मिडिल पावर्स एक दूसरे के साथ खड़े ना हुए फिर वो टेबल पर नहीं होंगे, मेन्यू पर होंगे। ये जुमला सिर्फ एक कोट नहीं था, ये आज की दुनिया का रूल था। दुनिया नहीं रही, ये पावर वाली दुनिया है और इस कहानी का स्टार्ट यहीं से होता है। अब बात करते हैं कहानी में अमेरिका और उसका जो नया स्टाइल है उसके बारे में। अमेरिका अब भी सुपर पावर है, लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप वापस आता है तो गेम का स्टाइल बदल जाता है। टैरिफ्स लगते हैं, ट्रेड वॉर शुरू होती है, रिलायंस पर प्रेशर बढ़ता है। मैसेज सिंपल था, या मेरी टर्म या फिर कॉन्सिक्वेंसेस। यूरोप को लगता है सब ठीक हो जाएगा। वो मुस्कुराता है, रिलेशन बचाने की कोशिश करता है, लेकिन ट्रंप इसे डिप्लोमेसी नहीं समझता, वो इसे वीकनेस समझता है और आहिस्ता आहिस्ता प्रेशर और बढ़ जाता है। यहीं पर यूरोप को पहली दफा रियलाइज होता है कि अमेरिका अब वो पार्टनर नहीं रहा जिस पर ब्लाइंड ट्रस्ट किया जा सके। और अब कहानी पे डिस्कस करते हैं यूरोप का साइलेंट टर्न। यूरोप ने कोई अनाउंसमेंट नहीं की, कोई ड्रामेटिक स्पीच नहीं की। बस एक साल आता है और वो साल है 2020 और एक फैक्ट सामने आता है, यूरोपियन यूनियन का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर अमेरिका अब नहीं रहता। और बनता कौन है? चाइना। ये सिर्फ नंबर्स नहीं थे, ये एक साइलेंट स्ट्रेटेजिक शिफ्ट था। अमेरिका चाइना को कंटेन कर रहा था, चाइना क्वाइटली अपनी डायरेक्शन बदल रहा था। एक्सपोर्ट्स अमेरिका से कम, एक्सपोर्ट्स एशिया, यूरोप और ग्लोबल साउथ की तरफ ज्यादा। और इसका नतीजा चाइना का रिकॉर्ड $1 ट्रिलियन का ट्रेड सरप्लस। चाइना लड़ नहीं रहा, चाइना मूव कर रहा था। अब बात करते हैं कि जब दुनिया रूट चेंज करती है, और ये कहानी सिर्फ चाइना और यूरोप तक लिमिटेड नहीं रहती। कनाडा जो हमेशा अमेरिका के साथ खड़ा होता था, चाइना के साथ स्ट्रेटेजिक ट्रेड और एनर्जी पार्टनरशिप करता है। ईयू और इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करते हैं। ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर बीजिंग जाता है और बिजनेस टाइज अपग्रेड करता है। हर मुल्क एक ही चीज समझ चुका था, एक सुपर पावर पर डिपेंड रहना अब रिस्क बन चुका है। अब कैमरा लेके चलते हैं ग्लोबल साउथ की तरफ। एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, ये वो रीजन था जिसे पहले सिर्फ फॉलो करना पड़ता था, अब ये डिसाइड कर रहे हैं। साउथ ट्रेड अब ग्लोबल ट्रेड का 25% है। 2007 से 2023 तक ये डबल से भी ज्यादा हो चुकी है। वर्ड्स के मुताबिक 2018 के बाद जो ग्रोथ हुई उसका 40 to 45% यूएस टैरिफ की वजह से है। जब अमेरिका ने सिस्टम हिलाया, ग्लोबल साउथ ने अपना सिस्टम बना लिया। ज्यादा इन्वेस्टमेंट, ज्यादा एग्रीमेंट्स बिना वेस्ट के। और आज ग्लोबल साउथ का चाइना के साथ ट्रेड अमेरिका से ज्यादा है। ये रेबेलियन नहीं, ये स्ट्रैटेजी है। अब बात करते हैं मिडिल पावर्स के बारे में। मिडिल पावर्स अब सिर्फ स्पेक्टेटर्स नहीं, प्लेटफॉर्म जैसे ब्रिक्स सिर्फ इकोनॉमी के लिए नहीं बल्कि पॉलिटिकल कोऑर्डिनेशन के लिए भी यूज हो रही है। रीजनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे जीसीसी और एससीओ कलेक्टिव लेवरेज का टूल बन चुकी हैं। आज की स्ट्रैटेजी सिंपल है, साइड चूज मत करो, लेवरेज क्रिएट करो। चाइना से भी बात, अमेरिका से भी बात। इसीलिए टर्किया बिना सुपर पावर बने ग्लोबल इन्फ्लुएंस हासिल कर रहा है। और
इसी के साथ साथ मिडिल ईस्ट का भी रीबैलेंस हो रहा है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका आहिस्ता आहिस्ता पीछे जा रहा है और रीजन इसे फील भी कर रहा है। सऊदी अरेबिया अब सिर्फ वाशिंगटन पर डिपेंड नहीं करता, चाइना के साथ रिलेशंस बढ़ाता है, ईरान के साथ रिकंसिलिएशन करता है, कतर और तुर्किया के साथ टाइज ठीक करता है। रीज़न इमोशनल नहीं, सिक्योरिटी है। इसीलिए सऊदी अरेबिया पाकिस्तान के साथ डिफेंस कॉर्पोरेशन भी बढ़ाता है। मैसेज सिंपल है, ऑप्शंस ज़्यादा रखें। अब वापस डिवोर्स आते हैं, जहां से आज की कहानी स्टार्ट हुई है। माँ कैनी का जुमला दोबारा याद आता है, टेबल पर नहीं, मेन्यू पर। दुनिया मल्टीपोलर हो चुकी है, पावर डिस्पर्स हो रही है। मिडिल पावर्स अब बैकग्राउंड नॉइज नहीं, वो प्लेयर्स बन चुके हैं। यूएस लेड वर्ल्ड ऑर्डर एक दिन में नहीं गिरेगा, लेकिन उसका दौर खत्म हो रहा है। और इस बार एडजस्ट सिर्फ छोटे मुल्क नहीं कर रहे, इस बार सुपर पावर्स को भी सीखना होगा कि मिडिल पावर्स के साथ कैसे डील किया जाता है। क्योंकि आज की दुनिया में या तो आप टेबल पर होते हो या फिर किसी और के मेन्यू पर।